मुहर्रम जुलूस के दौरान ही लाठी डंडे भी चल गए हैं। आधी रात को घंटाघर चौराहे पर अफरा तफरी मची और एक ही समुदाय के दो गुट आपस में भिड़ गए। बताया जा रहा है कि लाठी डंडे जब चले हैं, मारपीट हुई है, तो दोनों ही पक्षों के कई लोग जख्मी हो गए हैं। हंगामे के दौरान पुलिस पूरी तरह से मूक दर्शक बनी रही। ये हैरान भी करती है खबर। यहाँ जहां मुहर्रम जुलूस के दौरान सुरक्षा चाक चौबंद करने की बात सामने आ रही थी, उत्तर प्रदेश के कानपुर में मुहर्रम जुलूस के दौरान ही ये झड़प हो गई, जहां पर एक ही समुदाय के दो गुट आमने सामने आ गए, भिड़ गए आपस में, लाठी डंडे तक की नौबत आ गई और दोनों ही पक्षों की तरफ से कई ऐसे लोग हैं जिन्हें चोट आई है इस पूरी मारपीट में। पुलिस, बताया जा रहा है कि मूक दर्शक बनी रही। जिस तरीके से पुलिस को यहां पर रोकना चाहिए था, वैसे रोका नहीं। कानपुर में मंगलवार देर रात की यह घटना है। घंटाघर चौराहे पर उस वक्त अफरा तफरी देखने को मिली जब मुहर्रम जुलूस के दौरान एक ही समुदाय के दो पक्ष आमने सामने आ गए। इस दौरान दोनों के बीच में जमकर लाठी, डंडे, बेल्ट सब कुछ चला। इससे कुछ देर के लिए जुलूस में शामिल लोगों के बीच में हड़कंप की स्थिति भी मच गई। जो चश्मदीद हैं वो बताते हैं कि कुछ लोग मुहर्रम का जुलूस लेकर एक्सप्रेस रोड से कलेक्टरगंज की तरफ जा रहे थे। इसी बीच अपनी अपनी गाड़ी को आगे निकालने को लेकर दो युवकों में कहासुनी हो गई। देखते ही देखते दोनों के बीच में गाली गलौज शुरू हो गई। इसके बाद बात मारपीट तक की पहुंच गई। तभी दोनों तरफ से लगभग 30 से 40 लोग आमने सामने आ गए और एक दूसरे पर लाठी डंडे बरसाने शुरू कर दिए। इस मारपीट में कुछ लोग जख्मी भी हो गए हैं। मारपीट करने वाले मौके से फरार हो गए। हालांकि अभी तक दोनों पक्षों से किसी ने भी कोई तहरीर थाने में नहीं दी है। राहुल इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ में जुड़ गए हैं कानपुर से इंडिया न्यूज संवाददाता राहुल वाजपेयी। बीती रात जो घटना घटी है उसको लेकर पुलिस ने अब तक क्या किया? हालांकि जानकारी ऐसी, दोनों ही पक्षों में से किसी ने थाने में कोई शिकायत नहीं दी है, तहरीर नहीं दी है। जी, निश्चित तौर पर थाने में अभी तक कोई तहरीर नहीं दी गई है, लेकिन जो डीसीपी सेंट्रल है उनका साफ कहना है जिस तरीके से पब्लिक के बीच में इस तरीके से जो उपद्रव करने की कोशिश करी गई, एक ही समुदाय के दो पक्ष आमने सामने, दोनों लोग आमने सामने आ गए। सिर्फ होड़ इतनी थी कि इनकी गाड़ियां मुहर्रम के जुलूस में आगे हो जाए, जिसको लेके पहले तो विवाद होता है, गाली गलौज होती है। उसके बाद आप देख सकते हैं किस तरीके से वीडियो में लाठी डंडे चल रहे हैं, किस तरीके से दोनों पक्ष के दोनों समुदाय के लोग एक दूसरे पे लाठी डंडे बरसा रहे हैं। और जब भीड़ इसको काबू नहीं कर पाती है तो कहीं ना कहीं इस तरीके का एक वीडियो निकल के सामने आता है। फिलहाल जो आला अधिकारी है उनका साफ तौर पे कहना है कि वीडियो के आधार पर चिन्हित करके जो भी लोग इसमें लाठी डंडे में शामिल है उनके खिलाफ कार्रवाई की बात जो डीसीपी सेंट्रल है वो साफ तौर पे कह रहे हैं। जी, जिस तरीके से कार्रवाई की बात कही जा रही है, क्योंकि एक ही समुदाय के ये दो पक्ष थे जो आमने सामने आ गए, क्या ये भी एक वजह हो सकती है कि थाने में तहरीर अब तक कुछ नहीं दी गई? हालांकि वीडियो का संज्ञान ले रही है पुलिस, मामले में जांच की बात कर रही है। साथ ही कितने ऐसे लोग हैं जो जख्मी हुए हैं? जी देखिए, घायलों की बात करी जाए तो करीब आधा दर्जन घायल हैं दोनों तरफ से लोग, और जिनको मामूली चोटें आई हैं जो इलाज के लिए भेज दिए गए थे। लेकिन कहीं ना कहीं जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं, जो ये वीडियो वायरल हुआ है उसके बाद से लगातार पुलिस के आला अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं कि कहीं ना कहीं दोनों पक्षों में शांति व्यवस्था बनाई जा सके, शांति व्यवस्था के चलते किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, दोनों तरफ से कोई कार्रवाई ना हो। लेकिन साफ तौर पर पुलिस के आला अधिकारियों को कहना है कि इस तरीके के रवैये को, इस तरीके की चीजों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो भी पक्ष है उनके खिलाफ ठोस से ठोस कार्रवाई की जाएगी। जी राहुल, चूंकि मुहर्रम का जुलूस तो आज भी निकाला जाएगा, तो क्या कुछ एक्स्ट्रा इंतजाम है आज को लेकर? जी देखिए, मुहर्रम की मेन जो तारीख है वो आज है, जिसको लेके कानपुर शहर को 4 जोनों में बांटा गया है। सेंट्रल जोन है, पश्चिम जोन है, हाँ। ईस्ट जोन है और साउथ जोन है। चारों जोनों में पुलिस की व्यापक व्यवस्था है। पुलिस ने अपनी सीसीटीवी कैमरे के अलावा जो एक्स्ट्रा फोर्स लगाई गई है वो, क्योंकि जहां जहां से जुलूस निकलेगा वो शांतिपूर्ण तरीके से निकलना चाहिए, क्योंकि कानपुर कमिश्नर का साफ आदेश है कि जिस तरीके से कल का ये जो वीडियो वायरल हुआ है उसके बाद आज किसी तरीके की कोई अप्रिय घटना होती है तो और ठोस कदम उठाए जाएंगे और इसके अलावा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी, जरूरी भी है ठोस कदम उठाने की और कड़े इंतजाम रखने की। राहुल वाजपेयी, शुक्रिया आपका ये सभी अपडेट्स दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इसी खबर के साथ छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं, कहीं मत जाइएगा।